ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय न्यूरोसाइंस कैंपस में भीषण आग लग गई। न्यूरोसाइंस डिपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर स्थित लैब में आग लगने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में खिड़कियों के कांच तोड़कर छात्र छात्राओं को बाहर निकाला गया। दमकल की आधा दर्जन से अधिक गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आगजनी के पीछे डीप फ्रीजर और एसी में ब्लास्ट होना माना जा रहा है। वहीं आगजनी में लाखों के नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। दरअसल ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के न्यूरोसाइंस भवन में आग लग गई। आग की घनी लपटों और आसमान छूते धुएं को कई किलोमीटर दूर से देखा गया। आग बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर न्यूरोसाइंस लैब में लगी थी। उस दौरान सेकेंड फ्लोर पर एमएससी फोर्थ सेमेस्टर की वाइवा परीक्षा चल रही थी। आग के धुएं से जब छात्र छात्राओं को घुटन महसूस होना शुरू हुई तब मालूम हुआ कि नीचे फर्स्ट फ्लोर लैब में भीषण आग लगी हुई है। आनन फानन में कर्मचारियों ने पहले बिल्डिंग के कांचों को हाथों से फोड़ा, फिर छात्र छात्राओं को कैंपस से बाहर निकाला गया। मौके पर फायर अमले की टीम भी पहुंची, जहां आधा दर्जन से अधिक फायर फाइटिंग गाड़ियों से पानी की बौछार कर उस पर काबू पाया गया। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार अरुण चौहान का कहना है कि फिलहाल आग के पीछे वास्तविक कारण नहीं बताया जा सकता है, लेकिन लैब होने के चलते आग में विकराल रूप लिया है। वहीं कांच तोड़कर छात्राओं की जान बचाने वाले यूनिवर्सिटी के कर्मचारी निरंजन का कहना है कि सबसे पहली प्राथमिकता छात्र छात्राओं को बचाने की थी, इसीलिए हाथों से खिड़कियों के कांच तोड़े ताकि किसी भी प्रकार से छात्र छात्राओं को दम घुटने की परेशानी न हो। वहीं फायर ब्रिगेड के नोडल अधिकारी डॉक्टर अतिवल सिंह यादव ने आग लगने के पीछे लैब के एसी और डीप फ्रीजर में ब्लास्ट होना माना है। गौरतलब है कि जीवाजी विश्वविद्यालय की न्यूरोसाइंस लैब में आग लगने और उसकी चपेट में एमएससी की क्लासरूम आने से लाखों के नुकसान का आकलन किया जा रहा है। फिलहाल विश्वविद्यालय प्रबंधन ने आग लगने के पीछे के कारणों को जानने और नुकसान का आकलन करने कमेटी गठित कर उसकी जांच शुरू। निरंजन माहौल कैसे घटना हुई पूरा घटना इसमें डीप फ्रीजर में आग लगी थी, तो उसको बुझाने के लिए हम अंदर गए तो उसमें काफ़ी धुआं भर गया था और वो आग इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि फिर हमें फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ा। कैसे आग लगी? मैं बोल रहा हूँ डीप फ्रीजर से, डीप फ्रीजर की हीटिंग से। हाँ, भीषण आग लग चुकी थी। उसमें केमिकल भी रखे हुए थे। रिसर्च करके कितने लोग थे अंदर कर्मचारी? लगभग 25 से 30 लोग अंदर थे। नहीं, आग लगी बीच फ्लोर पे, हम थे टॉप फ्लोर पे। तो आग लगने की सूचना हमें नीचे उनके स्कॉलरों ने दी, तो जैसे ही हम तत्काल से सारे स्टूडेंट बाहर आ गए, हम लोग आग बुझाने की प्रयास में थे तो कांच फोड़ा तो चोट लग गई। कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सी बिल्डिंग है जिसमें? ये न्यूरोसाइंस भवन है, इसमें बायोटेक, न्यूरोसाइंस और एमएसजी डिपार्टमेंट संचालित है। बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने खुद की जान बचाई है। नहीं, ये सब गलत है, ये सब गलत है। मतलब बस यहाँ आसानी से सारे स्टूडेंट बाहर निकल गए, समय था इतना पर्याप्त। कितने लोग घायल पाए? घायल तो केवल मेरे हाथ में लगी है, वो भी मेरे शीशे फोड़ने से, वैसे कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है ना? सर ये क्या कहाँ घटना हुआ है? ये क्या नाम, यूनिवर्सिटी और ये अपना न्यू हाई कोर्ट का जो सिग्नल है, उसी सिग्नल के सामने जो क्या नाम विधि शाखा है यूनिवर्सिटी, जीवाजी यूनिवर्सिटी की, उसी में कोने वाले कोने पे बिल्कुल तिराई पर ही जो पार्ट है उसी में एक एसी में आग लगी और एसी की आग लगते ही एसी फटते हुए पूरे कमरे में आग लग गई और इतनी लग के बस हम ये सामने ही थे 100 मीटर पे, तो मैं भी अंदर आ गया। इतनी देर में दूसरे एसी का ब्लास्ट हुआ, तो ऐसे 2 एसी फटने से 2 कमरों में आग लग गई, उससे पूरे में आग फैल गई। और वैसे ही मैंने अपना गाड़ी से अनाउंस किया और जितने लोग थे उनको सबसे पहले बाहर निकाला और पूरे स्टाफ को निकाला और तुरंत ही गाड़ियों को बायलेस पे भी सूचना देते जा रहे थे। साथ में ही अपने उसी माइक से ही माइक भी अपना खोले हुए थे, तो इस तरह से करके अपने गाड़ियाँ बुला ली यहाँ और आग पे इस समय कंट्रोल कर लिया गया है। करीब 6 गाड़ी पानी लग चुका है, 2 गाड़ी इस समय पानी दे रही हैं, तो ऐसे करीब 8 गाड़ी तो पानी ये चल ही रहा है और दूसरी गाड़ी भर के सभी जो जा चुकी हैं वो फिर भर के आ रही हैं और इस समय आग केवल सुलग रही है, कंट्रोल कर ली गई है। आग लगी कौन सी? आग एसी फटने से आग लगी है। एसी बिल्कुल एक कोने में जो दिख रहा है सामने, दस्तावेजों में भी आग लगी है ऊपर, लेकिन अभी बुझा रहे हैं तो उससे पूरा धुआं भरा हुआ है। वैसे थोड़ी देर में वो शांत हो जाएगा, तब मालूम पड़ेगा क्या दस्तावेज थे, फिर यूनिवर्सिटी वाले क्या उसको बताते हैं वही बता पाएंगे। घटना कितने बजे की? घटना जस्ट अभी आधा घंटा भी नहीं हुआ है,
और अभी घटना हुई है और मैं तब से आग बुझाने में लगा, तो मैं समय भी नहीं देखा। अभी इसमें समय मालूम पड़ जाएगा। पहली बार पुलिस से कहाँ से कंट्रोल रूम में कितनी बजे सूचना आई थी। घटना के बाद क्या कॉलेज बंद था ये? अरे चालू था, इसमें 200-300 बच्चे, 200-300 के बीच में बच्चे थे और मैंने माइक चालू करके निकाला सभी को, जिससे कोई घटना हो जाए, क्योंकि वो अच्छा था कि जीने के पास नहीं थे। अगर ये जीने के पास होती तो ऊपर के बच्चे नहीं निकल पाते, क्योंकि इसमें जीने 2-3 लगे हुए हैं। उसके कारण बच्चे भी सभी से अलग अलग निकाल दिए गए और सभी चपरासी और उन सबको दौड़ा दिया था। इस तरह से कोई जनहानि नहीं हुई और पूरा स्टाफ बाहर निकल के आ गया था। यूनिवर्सिटी में अभी लाइब्रेरी के अंदर ईस्ट कैंपस में आगजनी के संभवतः एसी का कंप्रेसर फटने से आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है और बच्चे भी कुछ थे, लेकिन तत्काल आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। सभी बच्चों को निकाल लिया गया है। बाकी आग में थोड़ी बहुत आग अभी बची है, उस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या नुकसान हुआ? नुकसान का काम तो यूनिवर्सिटी वाले बताएंगे, यूनिवर्सिटी प्रशासन आप बात करेंगे तो आग की वजह क्या रही है? बताया ना मैंने, एसी का कंप्रेसर फटने से संभवतः ये आग लगी है। बाकी आग बुझ जाने के बाद जब जांच की जाएगी तब मालूम पड़ पाएगा। कितना बजे की घटना हुई है? अभी थोड़ी 1 घंटे पहले की अपने को जानकारी, अभी आधे घंटे पहले ही जानकारी प्राप्त हुई है, तो अभी तत्काल की घटना है। कोई आवश्यक दस्तावेज भी है? ये यूनिवर्सिटी वाले बताएंगे, मेरे को इस बारे में जानकारी नहीं है।